हेलो वर्ल्ड। आज मैं आपको भय बताने वाला हूँ कि भय क्या होता है, और ये मुझे और आप सभी को भी बहुत हेल्प करने वाला है। जब भी आपको भय का फेस हो, आप इस वीडियो पर वापस आइएगा। भय दोस्तों एक हमारे मन की इमेजिनेशन कंडीशन है, जहाँ हम ही उसे बड़ा बनाते हैं अपने विश्वास से, अपने ओवर थिंकिंग से, अपनी सोच से, और धीरे धीरे वो छोटा सा पैमाना इतना बड़ा हो जाता है। जैसे जब हम छोटे थे तो सोया करते थे तो हमें कई सारे सपने आते थे, आपको भी आते होंगे। और उस समय उस सपने में हम भूत पिशाच ऐसी सारी चीज़ें देखा करते थे, और उससे हमें बहुत डर लगता था। और हम रात भर चद्दर ओढ़ कर, चाहे गर्मी हो, उसी के अंदर बैठे रहते थे कि बाहर कुछ है। पर आज की रियलिटी क्या है? क्या आप जानते हैं उस सपने के बारे में? आपको पता है कि बाहर कुछ नहीं है। जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते थे तो अगर ऊपर लाइट बंद करनी है, गेट बंद करनी है, तो आप फटाक से बंद करके नीचे आते हैं। क्यों? कोई आपका पीछा कर रहा है। आज की रियलिटी क्या है कि आपको एक नॉर्मल कॉल पर भी बात करनी है तो आप छत पर चले जाते होंगे। तो मुझे एक बात बताए कि आखिर ये भय क्या होता है? लाइट से डर लगना, सारी चीज़ों से लगना। आप परेशान रहते हैं अपने करियर को लेकर के, उससे भी इतना भयभीत रहते हैं, क्या होगा कैसे होगा, उसे इतना बड़ा बना देते हैं। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? आज की रियलिटी क्या है कि ना सीढ़ी पर कुछ था, ना आपके सपने में कुछ था, ना आपकी रियलिटी में कुछ है जिससे आप डरे। और यही होता है, जैसे आपने चद्दर हटा के देखा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीढ़ी पर आप खड़े होकर पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो क्यों हमें इतना भय लगता है? क्योंकि हम अनसर्टेन रहते हैं, अपने लिए अनसिक्योरिटी फील करते हैं। आपको जड़ समझनी है दोस्तों, जड़ को काटना सीखिए। अगर आपको अनसिक्योरिटी फील होती है, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा स्किल अपने अंदर बिल्ड कीजिए कि वो अनसिक्योरिटी खत्म हो जाए। कुछ ऐसा करिए और अपनी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वहीं हमें निराशाजनक परिणाम मिलते हैं। कई बार हम उसमें फेल हो जाते हैं, या जो आपने सोचा है आपको वो नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो आज के ज़माने में हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं। पर शायद हम उस अपॉर्चुनिटी को देखते ही नहीं हैं। सपोज आपको आम खाना है। अब आम का आपके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ पर आम लगे हुए हैं, और आप उसकी तरफ जा रहे हैं, पर वो पेड़ काफ़ी ऊंचा है। ठीक उसी पेड़ के पीछे एक छोटा पेड़ है, उस पर भी आम लगे हुए हैं। पर क्योंकि पेड़ बड़ा है, ये हमारी सोच का भय, जो पेड़ है वो बड़ा है, जिसको हम देखते हैं और उसी पर फोकस रहता है। उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ दिखता ही नहीं, और ना देखना चाहते हैं, और ना ही उस पेड़ पर हम चढ़ पाते हैं, या चढ़ते हुए मान लेते हैं गिर जाते हैं। अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, नहीं आपको लग रहा है कि मेरे अंदर दम है, आप पीछे देखिए, आगे देखिए, और अपॉर्चुनिटीज खोजिए। आपका अल्टीमेट फोकस क्या होना चाहिए? आम। नो मैटर आप इस पेड़ से जा रहे हो कि उस पेड़ से जा रहे हो। समझ रहे हो आप? तो वही चीज, आपका अल्टीमेट फोकस आम होना चाहिए। आप पेड़ पर चढ़ें, आपको आम मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है और कुछ कोशिश करिए। आम कैसे मिल सकता है उसके बारे में सोचिए। तो हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस सोचना होता है। हमारे 90s के दशक में भी मिलियनर बिलियनर हुआ करते थे। कई सारे विद्वान उस टाइम थे, आर्यभट्ट और सारी चीज़ें, रामानुजन। उनके पास इतने सोर्स नहीं थे पढ़ने के, लेकिन तब भी वो उस टाइम पर विद्वान थे। उस टाइम पर उन्होंने चीज़ें समझी और बिलियनर बने। तो आज के ज़माने में आपके पास कई सारे सोर्स भी हैं। इन केस हो सकता है भविष्य में सोर्स ना भी रहें, पर पॉसिबिलिटीज़ कौन खोजेगा? वो काम किसका है? वो तब भी एक व्यक्ति का था, आज भी एक व्यक्ति का है, फ्यूचर में भी एक व्यक्ति का ही होगा। वो व्यक्ति कौन है? आप है। तो पॉसिबिलिटीज खोजना हमारा काम है, उससे आगे बढ़ना, देखना, और निरंतर हार ना मानना। जिस दिन आप हार मान लेते हैं, बैठ जाते हैं, अगर आप यहाँ से हार गए तो आप हार जाओगे। मे बी पॉसिबिलिटीज होते हुए भी आपको नहीं मिलेगी। थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है, वो पूरी सोने की माइनिंग करवाता है, कई सारी मशीन वगैरह सारी चीज़ें लगाकर, और उसे कई गहरे गड्ढे में खोदते हुए कुछ नहीं मिलता है। फिर वो उस चीज़ को, उस माइनिंग प्लेस को पूरे सेल करता है एक व्यापारी को,
और वो व्यापारी कुछ लोगों की विशेषज्ञ टीम को बुलाता है और पता करने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ कुछ हो सकता है। देन कोशिश करता है, पता चलता है उसे, और वो कई सारी भारी मशीनें लगाकर वहां पर फिर से माइनिंग शुरू करवाता है। और गेस व्हाट, थोड़े ही समय बाद उसे बहुत बड़े सोने का खान मिलता है। इसका मतलब समझते हो आप कि दो व्यक्ति थे, दोनों ने कोशिश की, पर एक हार गया कोशिश करते करते, और एक ने सोचा कि मैं फिर कोशिश करूंगा। इतनी बड़ी कोशिश देख के एक हार सकता था अगला बंदा भी, लेकिन उसने फिर कोशिश की और उसने मोती पा लिया। तो दोस्तों, हमें ये भी नहीं पता है कि हमें कोशिश ढंग से कैसे करनी है, और हमें द आर्ट ऑफ लिविंग गो ये भी नहीं पता है। आई मीन टू से आर्ट ऑफ लेटिंग गो, हमें ये भी नहीं पता है कि अगर ये नहीं मिला तो और क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप उससे और भी अच्छी पॉसिबिलिटीज खोज सकते हैं। हमारे पास कई सारे आज एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ये चीज़ देखते भी हैं कि कई सारे 30s में 40s में धूम मचा रहे हैं। कई सारे लोग यूपीएससी लेट से कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनसे क्रैक नहीं हो पाता है। तो क्या वो बेकार है? नहीं, वो अपनी नॉलेज का यूज करके आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। अपने ऊपर विश्वास करके आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूज करके। तो आप क्यों वो पॉसिबिलिटीज नहीं खोजते हैं? हम क्यों उस पॉसिबिलिटीज को नहीं देखते हैं और उसी चीज में स्ट्रक होकर बैठ जाते हैं? दोस्तों, विश्वास करिए, आगे बढ़िए, हमेशा एक अच्छी चीज आपका इंतजार कर रही है। देर है तो आपका उसे खोजना, खोजिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। ये नहीं तो इससे अच्छा। और इस पर मुझे एक कविता याद आती है जो सोहन लाल जी ने लिखी थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आपका जीवन और आपका पर्पस भी डिसाइडेड है, आप कैसे हार सकते हैं। आगे बढ़िए, उठिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। नीचे कमेंट में अपने डाउट्स पूछें।